everyone, welcome to my channel V and Mama. This topic is how to reduce the screen time. अब स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि बच्चे स्क्रीन टाइम ना देखें, तो उसके लिए आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या करें, उन्हें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। उनको हर चीज में आप उन्हें इन्वॉल्व करें, उनका इन्वॉल्वमेंट लें, जिससे क्या हो पर अपने मोबाइल फोन्स पर कम ध्यान जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। और ये एक्टिविटीज जो क्या है, ये एक्टिविटीज क्या है, कितनी हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मैं अपनी डॉटर को क्या कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करने के लिए देती हूँ। सबसे पहले होता है अपने हाउस होल्ड वर्क में क्या करना, बच्चे को इन्वॉल्व करना। आप कुछ कर रहे हो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट लेना, ठीक है। उससे कुछ खुद करने के लिए बोलना, जैसे गार्डनिंग हो गया, आप कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं तो उससे भी बोलें कि प्लांट्स को वाटर दे दें, ठीक है। आप कपड़े सुखा रहे हैं तो उससे आप उन्हें कपड़े लाने के लिए बोल सकते हैं कि आप लेकर आओ, मैं हैंग करती जाऊंगी। तो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि बच्चों को आप कैसे एंगेज रखेंगे। अगर आपके पास 2 बेबीज हैं जस्ट लाइक मी, तो मैं ज्यादा अपनी डॉटर को क्या कहती हूँ कि छोटे भाई के लिए कुछ लेकर आना है, उसका सामान या कुछ रखना है तो आप करो। तो उससे वो हमारे साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। बच्चा जितना पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होगा उस स्क्रीन टाइम को क्या करेगा, कम करेगा। आफ्टर दिस वीडियो I will share videos with you in which you can see how I engage my daughter in activities. फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आज हम बात कर लेते हैं कि इन एक्टिविटीज का क्या रोल है। एक्टिविटीज तो हम करवाएं, पर ये एक्टिविटीज कितनी यूजफुल है, कितनी फ्रूटफुल है, ये इस बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बाय द चिल्ड्रन। हम छोटे बच्चों से जब ये एक्टिविटीज करवाएंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज उन्हें देंगे, जो है बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं। जब बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे उनके हैंड से अपने सब कुछ काम उन्होंने हैंड से एक्टिविटीज करनी है और वो सारी एक्टिविटीज उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की है, तो जब वो आप उन्हें कलरिंग करने के दे सकते हैं, गार्डनिंग करने के लिए दे सकते हैं, आप उन्हें कुछ पिक करने के लिए दे सकते हैं, बहुत सारे बॉल्स रख सकते हैं, उसमें से कलर चूज करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सब करते हुए उनके हैंड्स यूज होते हैं, उनके आईज कोऑर्डिनेशन बनता है, हैंड्स मूवमेंट इंक्रीज होता है, फिंगर्स में उनके कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। और ये फाइन मोटर स्किल्स उनको फर्दर उनकी हैंड राइटिंग स्किल्स में, जितना वो हैंड्स को यूज करेंगे घर में कलरिंग करने में, कुछ पिक करने में, छोटे छोटे कलर चूज करने में, तो उनसे सबसे इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग स्किल्स, वो उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करता है। सेकेंड होता है कलर रिकॉग्निशन। आप उनको बहुत सारे पेपर्स दीजिए, उसमें उनको कलर दिए, फ्री हैंड उनको कलरिंग करने दीजिए। जब वो फ्री हैंड से कलरिंग करते हैं तो वो कलर्स को मेमोराइज करने का काम कर रहे होते हैं। जैसे आप उन्हें कलर दे दीजिए कलर करने के लिए, और आप उनको सिर्फ इंस्ट्रक्ट भी करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट आस्क देम और टेल देम कि पिक द पिंक वन, ये आपने कौन सा कलर किया है यहाँ पे। व्हेन यू विल आस्क these type of questions, you will realize after some days that your child, without any your proper direction or proper teaching, he learn or she learned all the colors theme। क्योंकि आपने जब उससे खेल में आप उसे कोई क्यूब्स दे रहे हैं, आप उसे ब्लॉक्स दे रहे हैं, उनके कलर्स के साथ उसने आइडेंटिफाई करे, तो धीरे धीरे वो उनको क्या हो गया, वो कलर्स मेमोराइज हो गए, जो कि उनके प्ले स्कूल में और प्री स्कूल में उनके काम आने वाले हैं। एज यू ऑल नो, चिल्ड्रन आर द पावर हाउस। बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। जो बच्चों के अंदर एक्टिवनेस है, आपको उस एक्टिवनेस को कहीं यूटिलाइज करने की जरूरत है। जब आप उनको इन एक्टिविटीज में इंडल्ज कर देंगे तो इस टाइप की एक्टिविटीज से क्या होता है, पेशेंस लेवल बढ़ता है। बच्चा जितनी देर उन एक्टिविटीज में इंडल्ज रहेगा, धीरे धीरे उसका स्पैन ऑफ अटेंशन और स्पैन ऑफ पेशेंस इंक्रीज होता जाएगा। इस टाइप की एक्टिविटियां स्पैन ऑफ अटेंशन क्रिएट करती हैं, इंक्रीज करती हैं। जितनी देर आप अटेंटिव रहेगा, बच्चा आपको सुनेगा, क्योंकि वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो खेल के थ्रू ये सारी चीजें सीख रहा है, तो वो आपको अटेंटिवली सुनेगा और पेशेंटली आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का भी वेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है, जब भी आप उन्हें कलर्स के थ्रू, आप कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू उन्हें स्टोरी दिखाकर उनको स्टोरी क्या सुनाइए, ठीक है। पिक्चर्स दिखाकर कीजिए, उनके साथ क्यूब्स से, ब्लॉक्स से, कलरफुल ब्लॉक्स हो गए, कलरफुल अल्फाबेट्स हो गए, कलरफुल
नंबर्स हो गए, आप इनके थ्रू जब उनको बार बार चीजों को दिखाएंगे, इमेजिन करेंगे, आप पपेट्स लेकर सकते हैं या टॉयज ले सकते हैं और आप उनको स्टोरीज कुछ नरेट कर रहे हैं, तो ये चीजें क्या करती हैं, बच्चों को उन चीजों को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है अपने ब्रेन में। हमारा ब्रेन क्या करता है कि हमारे जो कलरफुल सीन्स होते हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग करता है। वी रिटेन द पिक्चर्स विच आर कलरफुल रेदर देन ब्लैक एंड व्हाइट। हम उन चीजों को ज्यादा देर तक अपने माइंड में स्टोर करके रख पाएंगे जो कलरफुल है। और सबसे अच्छी चीज है, जब भी आप उन्हें कुछ सिखाएं, आप पिक्चर्स के थ्रू सिखाएं, उनको डायग्राम्स के थ्रू सिखाएं, पिक्चर्स बनाएं, पिक्चर्स दिखाएं, पपेट्स दिखाएं उन्हें, उनके जो टॉयज हैं उनके थ्रू चीजें सिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे, तो वो उनके मेमोरी में क्या रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग स्टोर हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग स्टोर हो जाएगा। These type of activities build the child's routine। जब वो इस टाइप की एक्टिविटीज करता है, बचपन से ही आपने उसे हैबिट डाली है कि उसे ये एक्टिविटी करनी है, इस टाइम पे करनी है, तो वो इससे क्या होगा, उसका एक रूटीन डेवलप होगा। वो क्या करेगा, एक रूटीन से चीजें करना सीखेगा कि उसे डेली इसी टाइम पर क्या करना है, उसको बैठकर क्या करना है, वो सारी चीजें उसको करनी है। तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर हेल्पफुल टू मेंटेन और क्रिएट द रूटीन ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट है, दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो बच्चे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। हाउ, जब वो कोई पिक्चर, आपने उसको ब्लॉक्स दिए, छोटा बच्चा है उसको ब्लॉक्स दिए, बड़ा बच्चा उसको कलरिंग के लिए दिया है, तो उसका जो डिसीजन है वो खुद से लेता है। नो नीड टू टीच देम एट दैट टाइम व्हेन दे आर डूइंग द एक्टिविटी और कलरिंग और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दे आर डूइंग। You don't have to teach them each and everything. Let them do by their self। अब क्या होगा, जब वो अपने आप से करेंगे तो उनमें डिसीजन मेकिंग होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कि जब भी आपका बच्चा कोई वर्क करे, एक्टिविटीज करे या कुछ भी छोटे से छोटा काम भी आपको कर कर दिखाता है, यू हैव टू प्रेज देम। आपको क्या करना है, अपने बच्चों को प्रेज करना है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि ये सही है और ये गलत है, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव points or positive things from the anything whatever your child has done। I hope you like the video। If you find anything, you have any activity ideas which I can use with my child, you can share your thoughts with me in the comment box। को मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।